जय हिंद साथियों। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज है तारीख 26 और जिनका 30 का है तो 4 दिन मान लीजिए, 3 दिन है, चौथे दिन तो टेस्ट ही है। और जिनका 31 का है तो उन्हें एक दिन और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। सभी को अभी से बेस्ट विशेष कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। तो आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट 8 है। 10 प्रैक्टिस सेट आपको करके जाना है बढ़िया से। अगर आपने ये पैटर्न पूरा फॉलो कर लिया तो इसी टाइप के पूरे क्वेश्चन आएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। पहला ही क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किस दिन संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया था? तो एक क्वेश्चन आपको पता है कि पॉलिटी का आना है, दो करंट अफेयर्स के आने हैं क्वेश्चन, और स्टैटिक जीके के 2 क्वेश्चन मान लीजिए, 2 या 3। तो देखिए, इसमें भारतीय संविधान को किस दिन संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था, यह नहीं पूछा गया कि लागू कब किया गया था, यह पूछा गया है कि स्वीकृत यानी बना कब था, ऐसे समझ सकते। तो बना था बेटा 26 नवंबर 1949। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्या हुआ था? लागू। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। इसमें लगभग 64 लाख रुपए लगे। इसको बनाने में लगभग 64 लाख रुपए लगे। ये बेटा हैंड रिटन था, इसको लिखा गया था पूरा, और पूरा लिखने के एक आदमी के ऊपर जिम्मा था इसका, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने पूरा संविधान लिखा है। और इन्होंने लिखने के लिए एक भी रुपए नहीं लिया था। ये बोल रहे थे कि सभी पृष्ठ में जितने भी पेज होंगे उनमें मैं अपना नाम लिखूंगा और लास्ट पेज में अपने दादाजी का नाम लिखूंगा। इन्होंने इसके लिए कोई चार्ज नहीं किया था। एक और BN राव भी थे ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इसमें काम करने के लिए 1 रुपए नहीं लिए थे, BN राव जी ने। ठीक है, तो ये जान गए इसको बनाने में कितना समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। जब ये बना तो इसमें 22 भाग थे, 8 अनुसूची थी और लगभग 350 अनुच्छेद थे। अभी प्रेजेंट टाइम में इसमें 25 भाग हैं, अनुसूची 12 हो चुकी हैं, और अगर इसके खंड की बात करें तो लगभग 450 प्लस अनुच्छेद हैं प्रेजेंट टाइम में, अगर खंड वाले भाग करें। ठीक है, इतना याद हो जाएगा, इतनी जानकारी तो सबको होगी लगभग। ठीक है, और जब ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसके 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को हमने अपना राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपनाया। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपनाया गया। राष्ट्रगान क्या था? जनगण मन अधिनायक। और राष्ट्रगीत क्या था आपका? वंदे मातरम। राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था और बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रगीत लिखा। और ये जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते, ये भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 1 के बाद 4 नंबर कब से आने लगा? अच्छा चलो, ये इधर उधर हो जाते हैं, पता नहीं कैसे। आज तो इसे स्क्रीन भी अलग ही दिख रही है। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन के साथ पंचशील पर हस्ताक्षर किए? तो पंचशील पर किसने हस्ताक्षर करे थे? क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह थे? तो पंचशील तो बहुत पहले बने थे, शुरुआत पे एकदम पंचशील। जब हम ये बोला जाता था चीनी और भारतीय सब भाई भाई हैं, चीनी और भारतीय सब क्या हैं? भाई भाई, इसमें बोला गया था। तब जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तब चीन बहुत पिछड़ा हुआ था हम लोगों से। आज देखो चाइना कहाँ पहुंच गया है ना।
तो तब की बातें और थी, अब की बातें और हैं। चलिए यहां तक हो गया। देखो मैथ चालू हो गई, बीच बीच में सभी टाइप के क्वेश्चन मिलते रहेंगे आज। यदि a अनुपात b 2:3 है तो b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, और अनुपात इसमें दिया गया है कि b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। b की जगह आपको रखना है कितना, a की जगह आपको रखना है 2, b की जगह 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 8 17, 17 1, ये ऑप्शन आ जाएगा। देखो कैसे, यहां आपको a की वैल्यू जो पहले दी है वो पहले वाली की वैल्यू है, तो a की वैल्यू 2 है, b की कितनी है 3, तो यहां b का मान रखो, b का मान आप रखोगे कितना 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर, ए का मतलब कितना है 2, तो यहां आ जाएगा 2 का स्क्वायर। जो ये लिखा है वही ये लिखा है, बस यहां माइनस लगा देना है। तो देखो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, तो 9 8 जुड़कर कितने हो जाएंगे 17। यहां बस माइनस लगा है तो यहां माइनस लगा दोगे तो 9 पे 8 जाएगा, तो कितना बच जाएगा 9 पे 8 गए, ये अनुपात लगा है, 9 पे 8 घटाओगे तो 1 बचेगा, 17:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 17:1। ठीक है, चलो इसको पकड़ के इधर ले आते हैं। ये रीजनिंग का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार वीडियो पास करके खुद से लगाना, अगर आ जाए तो ये मान लेना कि आपकी इस चैप्टर में कमांड बहुत अच्छी है। ठीक है, चलो देखो 60 की कक्षा में, मतलब 60 लोगों की कक्षा में ये होना चाहिए, 60 लोगों की कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में दोगुनी है। देखो टोटल 60 लोग हैं, अगर लड़के यक्स हैं तो लड़कियां 2x होंगी, दोगुनी है लड़कियां, और बराबर कितना है 60, तो 3x बराबर 60, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 20, और 20 हमने x क्या माना था लड़के, तो 20 लड़के होंगे 40 लड़कियां। ऐसे भी सोच सकते थे कि दोगुना होंगे, 60 टोटल लाने हैं तो एक 20 होंगे, एक कितने होंगे 40। तो यहां से देखो बॉयज और गर्ल्स, बॉयज जो है वो 20 हैं, गर्ल्स क्या है 40, ये नहीं निकालना है। कमल शीर्ष से 17वें स्थान पर है, ये एक लाइन है, इसमें 60 बच्चे आपको बैठालने हैं, इसमें से 40 क्या हैं लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं। कमल को ऊपर से 17वां स्थान दिया गया है, ये यहां कमल बैठा है और यह 17वें नंबर पर है, यानी इसके ऊपर कितने लोग होंगे बाबू भैया, यहां ये 17वें नंबर पर है तो इसके ऊपर कितने लोग होंगे, आप बोलेंगे सर 16 लोग होंगे। ये अगर 17वें नंबर पर है तो इसके ऊपर कितने होंगे 16। अब देखो यदि कमल से आगे 9 लड़कियां हैं, इसके आगे इसके ऊपर, आगे का मतलब ऊपर, यहां 9 गर्ल्स हैं ऊपर, हमने बोला यह ऊपर से 17वें नंबर पर है, तो ये यहां 9 है तो यहां 10वें नंबर पर होना चाहिए, यानी गर्ल्स हैं तो बॉयज भी इनके बीच बैठे होंगे। 9 गर्ल्स हैं और मैंने बोला इसके ऊपर 16 लोग होंगे, ये 17वें नंबर पर है तो इसके ऊपर कितने लोग होंगे 16, 9 ये हो गए तो 7 बॉयज ऊपर होंगे, 9 और 7 16, 16 लोग ऊपर हो गए, ये 17वें नंबर पर हो गया। ठीक है, तो 7 बॉयज ऊपर हैं, 9 गर्ल्स इससे ऊपर है, कौन कहां है इससे कोई लेना देना नहीं। पूछा क्या गया है कि नीचे से तो श्रेणी में उसके पीछे कितने लड़के हैं, देखो लड़के टोटल कितने हैं 20, 7 बच्चे यहां बैठ गए 7 बॉय, एक ये कमल भी तो बॉय है, एक ये हो गया, 7 ऊपर इससे बैठे हैं, एक ये हो गया, 8 हो गए, टोटल बॉयज कितने हैं 20, तो यहां 8 बैठ गए, तो कमल से नीचे कितने होंगे 12, कमल से नीचे कितने होंगे 12, 12 ये हो गए, 7 ये हो गए, 12 7 19, एक कमल खुद हो गया, 20 बच्चे थे, 20 बॉयज थे, तो नीचे इसके कितने लोग बैठे हैं 12 लोग, नीचे इसके कितने बैठे हैं 12 लोग। चलो अगला देखो, ये भी इसका ठीक ठाक सवाल बोल सकते हैं आप। पी ने 9,000 रुपए का ऋण उधार लिया 8.5 साधारण ब्याज दर पर, 2 वर्ष 8 मास के लिए लिया, तो उसे कुल कितनी राशि पुनः लौटानी होगी। पी ने कितने रुपए लिए हैं 9,000, अगर आपको सूत्र लिखना हो तो मैं लिख देता हूं, एसआई बराबर होता है पी गुड़े आर गुड़े टी और बटे 100। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, पी गुड़े आर गुड़े टी और बटे कितना 100। ठीक है, 1 मिनट भाई साहब, अब ठीक है। देखो
एसआई का मतलब ब्याज, पी का मतलब मूलधन, मूलधन कितना है 9,000, रेट दर कितनी है, दर है 8.5, तो 8.5 लिख लो। टी समय कितना है, अब इसको थोड़ा देखो, 8 मास है, महीने को साल में बदलो, दो तो पूरे पूरे हैं, 8 महीने, इनको साल में बदलने के लिए 12 का भाग देना पड़ेगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, तो ये हो जाएगा 2/3। अब इसको गुणा करवा लो, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ोगे 8, 8/3 साल, तो यहां ऊपर 8 लिख लो, नीचे 3 लिख लो, और बट्टे में क्या चल रहा है 100। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, 3 से इसको काट दो, 30 तिहाई 90, एक जीरो है यहां, एक अंक बाद दशमलव है, दशमलव से जीरो कैंसिल हो गया। अब 3 अठे कितने हो गए 24, तो ये आ जाएगा 85 गुणे 3 अठे 24। इकाई अंक मैच करवाएं क्या, देखो एक तो जीरो आएगा, ये कंफर्म है, और 8×5 = 40, चलो यहां निकाल लेते हैं भाई, क्योंकि यहां राशि निकालनी है, अभी तो ये निकला है ब्याज। 24×5 कितने होते हैं 120, हासिल कितने लगे 12। अब 24 का पहाड़ा 8 बार पढ़ना है, 24 दूना 48, दूना 96, और 96 दूना 192, 192, 93, 94, 10, 104, 204, 204, तो 20/40 आ गया ये ब्याज। आपने उधार कितने रुपए लिए थे 9,000, ये ब्याज आ गया 2,000, तो आपको वापस कितने करने होंगे भाई, आपने 9,000 लिए, आप बोलेंगे ब्याज देंगे हम, ब्याज हो गया 2,040 रुपए, तो आपको वापस कितने करने पड़ेंगे 9,000 और 2,040, तो 11,040 रुपए आपको वापस करने पड़ेंगे। कितने करने पड़ेंगे 11,040 रुपए, कल ले आना भाई, कल ले आना 11,040 रुपए। ये वाले क्वेश्चन आपको पेपर में तंग जरूर करेंगे अगर आप लेफ्ट राइट में बहुत कंफ्यूज होते हैं तो। रॉबर्ट अपने घर से चलना शुरू कर देता है, पहले ये देख लो, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ। रॉबर्ट अपने घर से चलना शुरू करता है और 13 मीटर पूर्व की ओर, पूर्व इधर है, यानी रॉबर्ट यहां से मान लो ये इसका घर है, इधर पूर्व की ओर इसने चलना शुरू किया, और ये पूर्व की ओर कितनी दूर गया, तो आप बोलेंगे ये सर 13 मीटर गया है, टोटल कितना गया है 13 मीटर, ठीक है, ये पूर्व की ओर चल गया। फिर वह बाएं मुड़ता है, देखो यहां ऐसे चल रहा है, अब वहां कॉपी पे आप देख लेना, ऐसे चल रहा है, नीचे की तरफ ये दायां हाथ है, तो नीचे की तरफ दायां, ऊपर की तरफ बायां, तो बाएं मुड़ता है, तो बाएं किधर को मुड़ेगा ऊपर की ओर, बाएं मुड़ता है ऊपर की ओर। फिर बाएं मुड़ता है 7 मीटर चलता है, तो ये 7 मीटर चल दिया यहां से यहां तक। फिर वह पुनः बाएं मुड़ता है, तो देखो यहां जा रहे हो, ये दायां है ये बायां है, तो ये फिर से बाएं मुड़ गया, ठीक है। बाएं मुड़ने के बाद देखो कितना गया है, बाएं मुड़ा और 8 मीटर गया है, तो लगे भी 8 मीटर गया है, ये 8 मीटर हो गया बाएं मुड़ने के बाद। अब एक बार और बाएं मुड़ता तो नीचे आ जाता, लेकिन अंत में वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा, देखो ऐसे जा रहा है, तो दायां ऊपर की ओर होगा। ये हमारा हाथ जो है, इधर ऐसे समझा करो, ये हमारा दायां है, ये बायां है। अब ऐसे जा रहे थे, तो ऐसे हाथ किया करो, अगर थोड़ा दिक्कत होती है आपको, तो ऐसे हाथ किया, इधर की ओर बायां है, इधर की ओर दायां है, ये आपका क्या है बायां, ये वाला क्या है दायां, ठीक है। अब ये दायां मुड़ना है, ऐसे जा रहे हैं, तो दायां कहां का होगा ऊपर की ओर, इधर को, कितनी दूर है, अंत में दाएं मुड़ता है 5 मीटर गया, यहां से 5 मीटर। अब बताओ आप ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली, ये 7 है, तो ये भी कितनी होगी 7 मीटर। ये टोटल 13 थी, ये यहां से यहां तक 8 है, तो ये वाली भी कितनी होगी 8, तो यहां से यहां तक कितनी होगी, ये टोटल 13 थी, ये इतनी 8 है, तो ये वाली कितनी बची 5 मीटर। अब देखो हमको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, तो यहां ढंग से अगर देखोगे तो आपको ये पूरा यहां से यहां तक कितना दिख रहा है, 7 और 5 12, ये 12 है, ये टोटल कितनी हो गई 12, ये 5 है। पाइथागोरस ट्रिपलेट याद आनी चाहिए, 5 12 तो क्या होता है 13, क्योंकि ये 12 है, ये देखो लंब है, ये आधार है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 और 25 169, 169 किसका वर्ग होता है 13 का, तो ये वाली डिस्टेंस 13 आ जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं ट्रिपलेट याद कर लो, जल्दी हो जाता है सवाल, ठीक है। हाँ, ये 1 से 1.5 मिनट आपका लेगा पेपर में सवाल, अगर आपको दिशाओं का बहुत अच्छा ज्ञान है तो थोड़ा और जल्दी हो सकता है।
इधर आगे देखो, बोला गया है स्नातक शिक्षक और पिता, इनके बीच संबंध बताना है। किसके किसके? स्नातक शिक्षक। स्नातक का मतलब होता है जो बीए बीएससी जिसने कर रखी है वो स्नातक है, जिसने एमएससी मास्टर डिग्री ले रखी है वो परा स्नातक होता है। तो कुछ शिक्षक स्नातक होते हैं। अब कभी कभी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि शिक्षक सर वही होता है जिसने बीएससी कर रखी हो। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो 12 के बाद ट्यूशन करने लगते हैं, ट्यूशन देने लगते हैं ना, तो वो भी तो शिक्षक हैं, शिक्षा जो दे रहा वही शिक्षक है। तो यहाँ ऐसे सोचना है। तो सभी शिक्षक स्नातक होंगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ जरूर होंगे। कुछ शिक्षक पिता होंगे, कुछ पिता शिक्षक होंगे, कुछ पिता स्नातक होंगे, यानी सबका रिलेशन सबसे है। तो ये बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल करेक्ट होगा। सबका थोड़ा थोड़ा रिलेशन होगा, लेकिन सभी नहीं होंगे। ऐसा नहीं कह सकते कि दुनिया में जितने भी पिता हैं सब शिक्षक है, सबके पापा क्या शिक्षक हैं? नहीं। क्या दुनिया में जितने पिता हैं वो सब स्नातक? क्या सभी के पापा ने स्नातक वाली डिग्री ले रखी है? आप बोलेंगे नहीं सर, थोड़ा थोड़ा लेकिन जरूर है। ठीक है, चलिए ये वाला देखिए क्वेश्चन। 70s लिखा है तो 70 लिखो। अब इसमें ढूंढो यश को क्या बोला गया है। यश को भाग, तो यहां लगा दो भाग और फिर लिख दो 7। फिर लिखा है पी, तो पी ढूंढो, पी का मतलब है प्लस, तो यहां प्लस लगा दो। पी के बाद लिखा है 21, आप भी लिख दो 21। आर लिखा है, आर का मतलब ढूंढो। आर को गुणा बोला गया है तो आर की जगह गुणा लिख दो, फिर 2 लिख दो। फिर क्यों लिखा है, क्यों का मतलब है माइनस, तो माइनस लिख दो और 15 लिख दो। अब इसको सॉल्व करना है, तो 70 में 7 का भाग दोगे 10 आ जाएगा। 21 दूनी 42 हो जाएंगे, माइनस 15। 10 पे 15 गए, माइनस के 5 बचे, और 42 में माइनस 5 घटा दो, 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 37। ठीक है, ये सवाल तो भाई आराम से हो जाते हैं, इनमें कोई दिक्कत होती नहीं। अब इन सवालों को हो सकता है आपको अगर डायरेक्ट ना पता हो तो बहुत टाइम ले, लेकिन डायरेक्ट भी आना चाहिए, बहुत जल्दी हो जाते हैं सवाल। देखो, एक दुकानदार 2 सोफा सेट में से एक को 15% लाभ पर बेच रहा है, एक को 15% की हानि पर। 15% की हानि और 15% के लाभ। यदि प्रत्येक सोफा सेट का विक्रय मूल्य इतने है, प्रत्येक सोफा सेट का मूल्य इतना है, पूरे लेन देन में लाभ या हानि। देखो, जब दोनों विक्रय मूल्य सेम हो, जब दोनों विक्रय मूल्य क्या हो? सेम, तो इस विक्रय मूल्य से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत पूछा गया है। तो सीधा आपको आंसर लगाना है कि आर स्क्वायर बटे 100 होता है। आर का मतलब रेट, जितनी दर दी गई हो। तो 15 का स्क्वायर 225 और बटे 100। 2 जीरो है, 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, 2.25 आएगा। ये तभी कर सकते हैं जब विक्रय मूल्य बराबर हो। ठीक है, याद ये रखना। और ये हमेशा हानि होगी, ये भी याद रखना। यहां हमेशा क्या होगी? हानि। तो 2.25% की हानि, ये जब आंसर निकालेंगे तो हमेशा हानि होगी। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करने की यहां जरूरत नहीं है। चलो, ये आपका फेवरेट क्वेश्चन, चिल्लर पार्टी दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। इसी दिन मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि आप लोग खूब मिठाई खाते हैं, मधुमेह कैबिटीज हो जाएगा ना। चलो, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? देखो, ये उद्यान दिवस ये सब याद रखना बेटा। ये स्टैटिक जीके है, 2 क्वेश्चन आने जरूरी हैं। ठीक है, कौन कहाँ की राजधानी है ये भी याद रखना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा में क्या है? एक सींग वाले गैंडे। हिम प्रदेशीय तेंदुआ, तो ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में है शायद, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस में हिम प्रदेशी तेंदुआ। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। मरियप्पन थंगावेलु ने किस खेल के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 जीता? पहले ये राजीव गांधी था, फिर मेजर ध्यानचंद हो गया ये अब। ठीक है, इसकी राशि भी बढ़ा दी गई। तो ये पैरा एथलेटिक्स थे, पैरा एथलेटिक्स। ठीक है, हाँ, पैरा एथलेटिक्स थे मरियप्पन थंगावेलु।
त्रिपुरा की राजधानी, देखो हम बता रहे थे राजधानी जरूर याद रखना, लेकिन देश की भी याद रखना, सबसे ज्यादा देश की ही पूछी जाती है। सबसे ज्यादा देश की ही बोला गया है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? आइजोल, इम्फाल, अगरतला या फिर कोहिमा? तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। मणिपुर की? इम्फाल। मिजोरम? आइजोल। कोहिमा कहाँ की राजधानी है? बताओ, कोहिमा कहाँ की राजधानी है? बताओ, कोहिमा कहाँ की राजधानी, ये बताना है आपको। यदि 64 की पावर x प्लस 1 बराबर 64/x, 64/x तो नहीं होगा ये भाई। यहां वैल्यू पुट करके देखो, एक रखोगे तो 1 + 1 2 हो जाएगी, 64 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 64 ही आएगा। और ये 0 रखोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। 1/2 रखो तो ये 3/2 बन जाएगा, ये डिफाइन भी नहीं हो सकेगा। 2 1 3 बहुत बड़ा हो जाएगा। ये तो 4 की पावर जहां तक यहाँ यक्स होंगी, ठीक है, 4 की पावर यक्स। तो ये बताओ क्या लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 का क्यूब और इसकी पावर x + 1, और ये 64 लिखा है, इसको भी लिख दो 4 का क्यूब, क्योंकि 4 इंच से बना सकते हैं। सबसे नीचे 4 की पावर क्या है? x। जब घात की घात लिख जाए तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। 3 का x में 3x और 3 एकम 3। ये 4 की पावर 3 है और ये 4 की पावर क्या हो जाएगा? x। तो 4 की पावर 3x + 3 बराबर 4 की पावर 3 + x। गुणा में घातें जुड़ जाएंगी अगर आधार बराबर होंगे। अब देखो इनको दोनों के आधार बराबर हैं तो घातों की तुलना करवा दो। 3x + 3 बराबर 3 + x। ये 3 प्लस का उधर माइनस का जाएगा, ये इधर माइनस का आ जाएगा। 3x में x चले गए तो कितना बचेगा? ओ भाई साहब, ये ऊपर जाएगी घात तो काहे की हो जाएगी? माइनस की भाई साहब, भाई साहब 3 - x आ जाएगा। इधर लाएंगे तो काहे को हो जाएगा? ये प्लस का। तो 4x बराबर 3 में 3 गए 0, तो x बराबर 0। 0 तो वैसे भी आ जाता लेकिन कैलकुलेशन गलत थी, ठीक है। हाँ, चलो ठीक है। नागालैंड, कोहिमा। इस प्रश्न का आंसर दो सभी लोग, इस प्रश्न का आंसर दो। 1 मिनट है सबके पास, इसका आंसर दो। 1 मिनट है सभी के पास, बताओ इसका आंसर बताओ। 1 मिनट देते हैं सभी को। ये देखो कोनो कह रहा कॉपी पेन नहीं है। अच्छा, इनको कॉपी पेन लेकर दूंगा किसी दिन आके। यदि 3 महिलाएं या 5 पुरुष किसी कार्य को 60 घंटे में कर सकते हैं तो 8 पुरुष और 12 महिलाएं। देखो मैं इसको जिस तरीके से आप करेंगे वो बताता हूं, और जो एक तरीका और भी है जिसको शायद आप पहली बार जानेंगे या आप जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। यदि 3 पुरुष या 5 महिलाएं, तो 3 मेल से काम, 3 फीमेल से आप काम करवाएं, या फिर 5 मेल से आप काम करवाएं, दोनों काम बराबर करेंगे। तो यहां से एक फीमेल की वैल्यू निकाल लीजिए। एक फीमेल कितने मेल के बराबर है? तो 5/3 मेल के बराबर होगी। 5/3 मेल को ले आओ या एक फीमेल को ले आओ, भाई यहां से तो उल्टा हो रहा है। 8 पुरुष, तो 8 पुरुष और 12 महिलाएं हैं, तो 8 पुरुष को पुरुष रहने दो, पुरुष को मेल रहने दो। अब ये जो फीमेल है इनको मेल में कन्वर्ट कर दो, तो एक 12 है,
इन पे एक फीमेल की जगह आप 5/3 क्या लिख सकते हैं, मेल। 3 चौको 12, 4 पंचे 20, तो 20 और 8 कितने हो गए, 28 मेल हो गए। यहां पर देखो कितने मेल थे, 5 मेल। 5 आदमी किसी काम को 60 घंटे में करते हैं। एमडीएच आपने पढ़ा होगा, एमडीएच बराबर एमडीएच। तो 5 मेन कितने दिन में करते हैं, 60 घंटे में। तो कितने 28 मेन कितने घंटे में करेंगे ये पूछा गया है। तो यहां एच लिख दो, ये गुड़े में इधर बटे में आ जाएगा। तो 5 गुड़े 60 और बटे कितना 28 बराबर एच। काट दो 4 से, ये 15 बार कटेगा, ये कितनी का बार कट जाएगा, 7 बार। 15 पना 75, 75/60, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 75/7। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो एक ये हो गया तरीका। अब बताओ अगर कितने लोग इसको पढ़े हुए हैं। मैं डायरेक्ट देखो इसको करता हूं। आप जितने भी ये टाइमिंग दी हो, यहां घंटे हो दिन, इसको ऊपर लिखें, फिर बताना कितने लोगों ने ये पढ़ा था डायरेक्ट। इसको ऊपर लिख लें। अब इसके बाद यहां पुरुष में पुरुष का भाग दे दे, महिला में महिला का। यहां 8 पुरुष थे, यहां 5 थे, तो 8 पुरुष में 5 से भाग दे दो, प्लस यहां 12 महिलाएं थी, यहां 3 थी, तो 12 में 3 से भाग दोगे, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, ये 60 ही रहेगा। 5 को 20 और 8 28 हो गया, बटे में 5 आएगा, बटे वाला गुड़े में चला जाएगा। फिर इसको 4 से काट दो 7 बार, ये 15 बार। 15 पना 75, 75/7 यहां से भी आ गया। बोलो, ये तरीका मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हो जाता है इसकी अपेक्षा, और इसमें ज्यादा कुछ सोचना भी नहीं है। हाँ, सोनू बता रहे हैं कि ये हम जानते हैं। चलो देखो इसको, हाय दैया टिग्ना मिट्टी, ऐसे ही होता है। साइन स्क्वायर 60, ये तो बड़ा सरल है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। tan 45 का मान 1 होता है। कौसेक स्क्वायर 45, तो साइन 45 के पास पहुंच जाओ, साइन 45 का मान 1/√2, तो कौसेक 45 का मान √2, और √2 का स्क्वायर करोगे तो ये 2 आ जाएगा। अब देखो ये 1 है और ये होता है 0.75, घटाओगे 0.25 बचेगा, वो भी माइनस का। 0.25 का मतलब होता है माइनस का 1/4। नहीं समझ में आया तो इधर देखो, इनका लासा निकालो 4, इसमें भाग दो, ये आ जाएगा 3, इसमें भाग दोगे 4, इसमें बटे में 1 मानोगे, 4 4 दूनी 8, 4 3 हो गए 7, 7 - 8/4, तो माइनस का 1/4। ये ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा लगा ये रीजनिंग का, ये तो बहुत जल्दी आप लोग कर लाएंगे। चलो बताओ, जल्दी बताओ क्या कह रहा है। इसका आंसर बताओ सभी लोग। ये भाई 10 क्लास वाले ये इसमें क्या कर रहे हैं। चलो एक सवाल तो हो गया होगा उनसे 10 वालों से। बताओ इसका आंसर भाई। देखो यहां 2 है, यहां 4 है, यहां 8 है। 2 के दुगने 4, 4 के दुगने 8, 8 के दुगने 16, 16 के दुगने फिर 32 है। तो ये कन्फर्म है कि यहां 16 आएगा। ये ऑप्शन हटा दो, ये ऑप्शन हटा दो, अब ये 16 वाले 2 बचे। यहां जी है, जी का मतलब 7 और जे का मतलब 10, तो 3 जुड़े हैं, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 का मतलब होता है पी, तो पी आएगा। यहां क्यों आ रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा ये बोल रहे हैं कि 8 चैप्टर का है। अच्छा चलो हम भी पढ़ लेंगे 8 चैप्टर अब 10th का। इधर देखो, कौन सी उत्तर आकृति निम्न प्रश्न आकृति में स्वरूप को पूर्ण करेगी। देखो यहां ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ये ओ भाई साहब ये वाला कलर हटाओ यहां से, ये
तो यहां भी ऐसा त्रिभुज बनेगा, ऐसा वाला। अब ये ढूंढो कहां है, क्या इसमें दिख रहा है? इसमें है तो, लेकिन ये ऐसा नहीं, क्योंकि यहां शुरुआत होनी चाहिए, ये थोड़ा कम ज्यादा है, दोनों लाइनें क्या होनी चाहिए? बराबर। यहां दिख रहा है, यहां तो है ही नहीं, यहां भी नहीं है, यहां और यहां दिख रहा था, लेकिन इसमें जो लाइनिंग ये बड़ी है ये छोटी है। यहां देखो, यहां पे ये दोनों क्या है बाबू? बराबर। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। इसमें बोला गया है महाराजा, महाराजा। अब ये वाला महाराजा, महाराजा, इसको लिखा गया है ZNUNENWN, ये लिखा गया है। अब इसको बोला गया है क्या बनेगा? यहां से अगर देखो, ये 13 होता है, ये 26 है, ये 1 है, ये 14 है, ये 8 है, ये 21 है, ये 1 है, 14 है। यानी यहां से यहां तक पता चल रहा 13 13 जुड़े हैं। यहां से देखो भी 13 जुड़े हैं, यहां भी 13 जुड़े हैं, इधर एक बार चेक कर लो, ये 1 होता है 14, यहां भी 13 जुड़े हैं। तो ज्यादा चेक ही नहीं करना है, बस 13 13 जुड़े हैं। आप यहां 13 जोड़ दो, यहां 13 जोड़ दो, यहां भी 13 जोड़ दो, पी का मतलब 16। 16 और 13 कितने होते हैं? 29। 16 और 13 29, 26 3 29, लास्ट में आएगा सी। भाई सब में सी दिया है, तो भाई इससे तो चेक नहीं होगा। पहला आर होता है 18, 18 में 13 जोड़ोगे, 8 3 11, 1 1 2 1 3, 26 5 31, ई आएगा, ए यन आएगा, ई यन सी। अरे भाई साहब सभी मैच कर रहे हैं। आई ढूंढो, आई, आई 9, 9 13, 13 10 23, 13 और 10 23, 22 आएगा। 22 का मतलब वी होता है, ई एन वी, ई एन वी। ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन घट गया। अब इनमें से कोई होगा, इसमें देखो अक्षर कौन सा है, ये वाला चेक कर लो आप। ये पांचवा अक्षर, पांचवा है यहाँ, डी फॉर डॉगी, और इसमें 13 जोड़ोगे तो क्यों आएगा? तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओ, ऑप्शन दिख नहीं रहे, ये कैसी बदतमीजी वाली बातें बता रहा छोरा। कह रहा है कि ऑप्शन दिख नहीं रहे। चलो एक कंप्यूटर का क्वेश्चन भी, लगभग लगभग आपकी शिफ्ट में, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन कंप्यूटर का पिछली बार था। एमएस एक्सेल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये आप जो सीट बनाते हैं, ये मान लीजिए डाटा हैंडलिंग के जितने होते हैं, जिसमें आप रो कॉलम ऐसे सब ये बनाते हैं, तो ये एमएस एक्सेल में करते हैं। स्प्रेड सीट्स, स्प्रेड सीट्स, इसके काम आता है। और जो ये क्वेश्चन का जवाब दे देगा उसे 500 रुपए मिलेंगे, लॉजिक के सहित 500 रुपए उसे दिए जाएंगे अगर किसने इसका लॉजिक बता दिया तो। भाई 500 रुपए नगद पुरस्कार है उसके लिए। बताओ, 500 रुपए आपको दिए जाएंगे अगर आपने इसका लॉजिक बता दिया। जल्दी ढूंढो। क्या किसी का कुछ आंसर आया? क्या वो लॉजिक ढूंढ पाया? ZHLKN,
आया क्या किसी का? पेन कॉपी नहीं है बेटा, ढूंढ भी नहीं पाओगे ये वाला। पेन कॉपी इसमें लगेगी ही नहीं, ठीक है। इसको आप शायद देख के समझ गए होंगे। देखो जी इसमें अल्फाबेट में अगर हम इनको रखेंगे तो जी सबसे छोटा है, एन सबसे बड़ा है, ठीक है। जी 7 पे आता है, एन 14 पे आता है। इनके बीच में कौन आता है? एच आई जे के एल एम, ठीक है। कितने अक्षर हो गए? 2 2 4 4 2 6। 6 में से 3 यहां लिखे हैं, 3 गायब हैं। तो ये जो 3 लिखा है, जितने अक्षर गायब हैं वो लिखा हुआ है। अब देखो यहां सबसे छोटा है सी, यहां सबसे बड़ा है पी, तो सी और पी लिखे हैं। सी और पी, इनके बीच अक्षर देखो 3 3 6 6 3 9 9 3 12, 12 अक्षर हैं इनके बीच। और इसमें जो मिल रहे हैं सी और डी, तो ये देखो डी लिखा है, सी और डी नहीं, इनके बीच में डी और मिल रहा है कौन? ओ। ये दोनों मिल रहे हैं, बाकी गायब ये वाले पूरे हैं, ये पूरे गायब हैं। कितने अक्षर गायब हैं? 10। ऐसा लॉजिक लग रहा है। अब ये जो ओपन बना है, ओपन, इसमें सबसे छोटा कौन है? ई। सबसे बड़ा कौन है? पी। अब ई और पी के बीच आपको देखना है, यप होगा जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ये सारे अक्षर होंगे। ई हटा दो, पी हटा दो, इनके बीच के 2 अक्षर हटा दो। 3 2 5 2 7 7 2 9 1 10। 10 में 2 उपस्थित है, 10 में से 2 यहां हैं, तो गैप कितने हैं? 8। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, अब ये क्वेश्चन है, ये तो बच्चों वाला है। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर, लेकिन फंस इसमें भी जाओगे बेटा। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की, देखो यहाँ ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, इसको हटाओ यहाँ से। 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलो। 5/18 से गुणा करवाओगे, 18 3 का 54, 5 3 15, 15 मीटर प्रति सेकंड ये स्पीड आ गई। 15 मीटर प्रति सेकंड ये क्या आ गई बेटा? स्पीड। अब देखो हमें निकालनी है, पहले ये निकालो इसमें समय कितना लगा है, तब आगे कुछ सोच पाओगे। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ट्रेन की जितनी लंबाई होगी वो उतनी ही दूरी तय करेगी, क्योंकि यहां पर एक किसको पार कर रही? सिग्नल टावर। सिग्नल टावर लंबा होता है, उसकी डिस्टेंस कोई नहीं होती। प्लेटफॉर्म को पार करती तब कुछ सोचा जाता। ये 15 से इसमें भाग दे दो, क्योंकि ये स्पीड है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दिस इज इक्वल टू टाइम। अरे मतलब हिंदी में समय बराबर दूरी बटे चाल। 15 दूनी 30, 20 सेकेंड ये आ गया समय। बोला गया है कि सामान्य समय से 5 सेकेंड कम समय ले, तो स्पीड कितनी बढ़ानी चाहिए? देखो ये अभी 20 सेकेंड लग रहे थे, अब इससे बोला गया है ये समय 5 सेकेंड कम कर दो। इस समय को 5 सेकेंड अगर आप कम कर देंगे तो ये 15 सेकेंड हो जाएगा। 15 सेकेंड हो गया। अब बोला गया है इतनी ही दूर जाना है, 300 मीटर, 15 सेकेंड में जाना है, तो स्पीड कितनी होनी चाहिए? 15 दूनी 30, 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब कहेंगे आप सर अरे इसमें तो 20 ऑप्शन में ही नहीं है, सवाल तो पढ़ ले भाई। कितना बढ़ा देना चाहिए? पहले स्पीड कितनी थी? 15, अब स्पीड कितनी हो गई? 20। 15 से हमें 20 करना है, कितना बढ़ाना होगा? 5 मीटर प्रति सेकेंड। कितना बढ़ाना होगा बाबू भैया? 5 मीटर प्रति सेकेंड। 500। अब भाई ये तो 500 तो ऑप्शन में ही नहीं आ रहा हो। चलो इधर देखो, एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। अच्छा, एक पासे की 2 स्थितियां हैं। अब यहां 2 से देखो, कॉमन बस ढूंढ लिया करो, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। अब क्लॉकवाइज घूम जाओ, बताओ 2 से कहां जाओगे आप? 2 से 4 पे, 2 से 4 पे, फिर 4 से कहां आ गए? 6 पे। इसी तरह सेम इस पे 2 से 3, 3 से 5, 2 से आप इस तरफ कहां गए? 3 पे, और 3 से कहां गए? 5। जो ये सामने सामने लिख जाए ये विपरीत होते हैं, तो 4 का विपरीत 5 है, 4 का विपरीत 3 है, और 6 का विपरीत 5 है। 6 वाले फलक के विपरीत, 6 के विपरीत कौन होगा बाबू भैया? 5 होगा। 6 के विपरीत कौन होगा? 5। अगला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, बताइए आंसर भाई।
क्या इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही क्या? लौकत कम्बा? ये लौकत कम है क्या भाई? ये 500 रुपया कह रहा है। लॉजिक नहीं बताया था बेटा। ये 500 रुपये कह रहा है कोई छोरा। इसने लॉजिक नहीं बोला है, आंसर बस बताया था। चलो इधर देखो, ये एक दर्पण है। दर्पण के जस्ट इधर साइड जो बनेगा वो ये वाला अक्षर होगा। तो यहाँ सबसे पहले आएगा परसेंटेज। यहाँ हैज है, हैज है। अरे ये सबसे पहले कहाँ आ जाएगा भाई? ए होता तो वो भी सोचते। आप बोलेंगे सर इसमें तो है, शायद ए आ जाए इधर। ये दोनों ऑप्शन तो आप देखते ही काट देंगे। अरे कैसे आ जाएगा भाई? ये बगल में दिखेगा। अच्छा चलो ए आ भी गया, तो इसकी खोपड़ी नीचे को कैसे हो गई? हम ऐसे खड़े थे, दर्पण में देखेंगे तो क्या हमारे पैर दिखेंगे क्या? मैं ऐसे अपने आप को देखूंगा तो पैर दिखने लगेंगे। इसको खोपड़ी के बल खड़ा कर दिया है, ये वाटर इमेज है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल होगा। बस इतना रट लो कि ये जो जहां पहले होगा ये पहले ही बनेगा। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो एक बेजोड़ शब्द संख्या है। ये 10 वाला कौन था बताओ भाई? तुम्हारे लिए है ये क्वेश्चन, बाकी सब लोग भी बताएंगे। अच्छा ये बोल रहे हैं हल्का सा जूम आउट कर दें। चलो ठीक है भाई, आपको क्वेश्चन दिखे इस वजह से हम इसको और जूम कर दे रहे हैं। मैं भले ना दिखूं लेकिन क्वेश्चन दिखना चाहिए। लो भाई, क्लियर हो गया। ये बोल रहे हैं आप रुपए दें। अरे भाई साहब, चलो मिलो आके फिर रुपए देते हैं तुम्हें। आओ। इसमें बोला गया है उस विकल्प का चयन कीजिए जो बेजोड़ है। मतलब इनमें से 3 सेम सेम होंगे। देखो, संवेग, त्वरण, वेग, जिनमें वा आ जाए, जिनके लास्ट में वा आ जाए या फिर बा आ जाए, वा आ जाए या फिर बा आ जाए लगभग। अब इसमें दाब को, प्रेशर को और विद्युत धारा को काउंट नहीं करना। बाकी सब वा बा वाले सब क्या होते हैं? ये सभी सदिश राशियां हैं। ऊर्जा अदिश राशि है। ऊर्जा अदिश राशि है। बाकी ये कैसी राशियां हैं? सदिश राशियां। ब्लड रिलेशन भाई, ब्लड रिलेशन। गीता की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा उसकी बहन की मां मेरे पिता की बहन की मां। गीता की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, राम ने कुछ कहा है क्या गीता से? तो एक गीता है, एक राम है। अब गीता के बारे में कहा गया है कि उसकी बहन की मां, गीता की बहन की मां यानी गीता की मां। गीता की बहन की मां होगी तो गीता की मां होगी। मेरे पिताजी की मां, राम के पिताजी की मां की डॉटर इन लॉ है। ये जो हैं ये डॉटर इन लॉ हैं। डॉटर इन लॉ का मतलब बहू हैं। इनकी ये बहू है राम की। अगर ये राम के पिता की मां की बहू है, यानी बहू कब होंगी इनकी मां की? जब ये दोनों कौन होंगे? पति पत्नी। ऐसा ही होगा, या फिर चाची हो सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसमें ऑप्शन ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। तो ये बहू कब होंगी? या तो ये चाची होंगी, एक और भाई होंगे। नहीं तो इसके हिसाब से तो पिता और मां, ये बहू तो तभी होंगी इनकी जब पिताजी के इनकी इनसे शादी होगी। तो पूछा क्या गया है, गीता की मां का राम से क्या संबंध है? गीता की जो मां है ये राम की कौन है? तो ये पापा हैं, ये इनकी मम्मी है। तो ये राम की भी मम्मी होंगी। ये सब भाई बहन है, ये मां होंगी। कौन होंगी? मां। चलो देखो, उस विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से है। बाल रोग। बाल रोग, बाल रोग जो होता है ये किस में होता है? बच्चों में। या बाल रोग के बच्चे में जो होता है बाल रोग, ये ऐसे कह सकते हो।
तो तंत्रिका विज्ञान ये किस में होता है? तंत्रिका विज्ञान मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र आपने सुना होगा, मस्तिष्क। ठीक है, इसका अंतर ही निकाल लो। 49 पे 3 गए 46, 46 पे 3 गए 43, 43 पे 3 गए 40, 40 पे 3 गए 34, 40 ऑप्शन में है क्या? अब बोलेंगे नहीं, तो फिर 40 पे 3 और घटा लो तो कितना बचेगा? 37। 37 पे 3 घटाओगे 34, तो ये एक छूटा हुआ है, लेकिन इसके हिसाब से यही ऑप्शन होगा, बिल्कुल 37 ही होगा। क्या होगा? 37, और कोई ऑप्शन हो नहीं, या तो 40 होता या 37 होता। अब इसमें 40 दिया नहीं था, तो फिर ऑप्शन क्या होगा? 37। ये थोड़े से लॉजिकल सवाल हैं, हो तो तुरंत जाएंगे। 4 3 विकर्ण निकालना है 5, और विकर्ण से वर्ग बनाना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 25। देखो इधर एक आयत है, ये क्या है? आयत, रेक्टेंगल, जिस लंबाई और चौड़ाई दी गई है। लंबाई इसकी 4 है, चौड़ाई 3 है। आपको विकर्ण पहले निकालना है। 4 3 पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आप, 3 4 5 हो जाती है, ये 5 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का मतलब 5, तो ये आ गई 5। अब मुझे इस भुजा पर क्या बनाना है? एक वर्ग। तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। ये वर्ग बन गया, मान लो, दिख कम रहा है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। तो इसका आंसर आ जाएगा बिल्कुल 25 आ जाएगा। और भाई साहब सवाल हो गए क्या? अच्छा, एक शुरुआत में छूट गया, एक शुरुआत में छूट गया है। ये सवाल और लास्ट में बता दीजिए, ये क्वेश्चन और बताएं आंसर इसका। ये लास्ट है, ये लास्ट है। मैं एक पोथी पन्ना निकालता हूं, इससे अच्छा अच्छा क्वेश्चन ढूंढता हूं आपके लिए। देखो ये तो ऐसे हो रहा, 3 और 4 मिलके 7, 7 और 4 मिलके 11, 11 और 7 मिलकर, इसको बस जोड़ देना पहले वाला, 11 7 18, 18 11 29, तो 9 8 17 लास्ट में आएगा 7, लेकिन 7 तो बहुत में आ रहा है। 9 8 17, 2 1 3, एक हासिल वाला 4, यानी ये आ गया 47। क्या आ गया? 47। अब दो क्वेश्चन आपके लिए बढ़िया से। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0 दिया गया है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6? ये आपको आंसर बताना है इसका, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है। दूसरा बोला गया है कि अगर 17 की पावर 20 को 18 से विभाजित किया जाए, 18 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचेगा? शेषफल आपको बताना है। अगर 18 से इसको भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा, ये आपको बताना है। दो क्वेश्चन आपके लिए है, ये आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में बढ़िया से बताएंगे। तो सभी साथियों को जय हिंद, राधे राधे।